साल 1996 जनवरी का महीना, जब इजराइल ने एक मोस्ट वांटेड आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। यही आयाश एक फिलिस्तीनी बम निर्माता था, लेकिन बम बनाने वाले यहिया को यह नहीं पता था कि उसका अंत एक ऐसे धमाके से होगा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा। यहिया का फोन बजता है, वो फोन उठाता है और जोरदार आवाज के साथ बम फटता है जो उसी के फोन में फिट किया गया था, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। 28 सालों बाद इजराइल ने ठीक वही रणनीति अपनाकर लेबनान और आसपास के उन सभी इलाकों में जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके बड़ी संख्या में हैं, पेजर, लैपटॉप, मोबाइल जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके किए। इन धमाकों से कई लोगों की जान चली गई, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। खैर, 1996 में ये करना शायद उतना आसान तो नहीं था, पर किया गया तो कैसे? कितने वक्त पहले इजराइल ने इसे अंजाम देने की तैयारी की और कैसे प्लान किया ये पूरा धमाका? चलिए, ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उन्नीस अक्टूबर साल 1994, तेल अवीव के रूट नंबर 5 पर एक लाल और सफेद बस डिजेगोव स्ट्रीट पर रुकी। यह जगह अपने कैफेज, बार, इन सभी के लिए फेमस थी। बस में बाईं ओर एक गलियारे वाली सीट पर सालेह अब्दुल रहीम अल सौबी नाम का एक पतला सा आदमी बैठा था। देखने में वो व्यक्ति आम लगता था, किसी को शायद ही उससे कोई खतरा हो सकता था, लेकिन उसके जहन में थी बदले की आग। ये बदला उसके भाई की मौत का बदला होने वाला था, जिसे 1989 में इजरायली फोर्सेस ने मार गिराया था। सालेह अपनी सीट से उठता है। सुबह के लगभग 8:56 का वक्त था। गौर करने वाली बात यह थी कि उसने अपना बैग नहीं उठाया जमीन से, बस अपनी सीट से उठा। अपनी जैकेट की जेब से अंदर एक स्विच फ्लिप किया। एक तार उसकी पतलून के माध्यम से जैकेट से बैग तक चला गया और 20 किलो टीएनटी से जुड़ गया। कुछ देर तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि सालेह अब्दुल रहीम अल सौबी अपनी छुपी खामोशी के पीछे किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था। ये तार अब एक अनहोनी से जुड़ने वाला था, और कुछ ही मिनटों बाद इस बस में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि बस का एक टुकड़ा 20 फीट ऊपर ओवरहेड केबल में फंस गया और पूरे दिन वही रहा। धमाके के बाद वहां खड़ी दूसरी बसों में भी खिड़कियां टूट गई, पास की कारें क्षतिग्रस्त हो गई। नुकसान बहुत बड़ा था, 21 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की छपी रिपोर्ट में यह कहा गया कि उस वक्त इजराइल में सबसे घातक आतंकवादी बम विस्फोट माना गया था ये हमला। सालेह की साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड था 28 साल का फिलिस्तीनी व्यक्ति यहिया। लोग उसे द इंजीनियर भी कहते थे। उसी ने 1994 में अफूला शहर में हाई स्कूल के लड़कों से भरी एक बस के सामने विस्फोट करवाकर इजराइल को दहलाया था। जब उसने 1991 में इंजीनियरिंग में बीएससी ऑनर्स पूरा किया तो यहिया अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था। जॉर्डन या खाड़ी राज्यों में से किसी एक में नौकरी करने की उसकी इच्छा थी, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने विदेश जाने के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया, और यहीं से उसकी इजराइल से दुश्मनी शुरू हुई थी। उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके परिवार का रिकॉर्ड साफ था। इजराइल के उस इनकार ने यहिया को काफी नाराज कर दिया था। मन में इजराइल के प्रति कड़वाहट उसे हमास की दुनिया तक खींच लाई। उसने इजरायलियों के साथ अब दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन उसने सालेह के सहारे जब बम विस्फोट को अंजाम दिया, तभी से इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया था। कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि हाथ ही नहीं आ रहा था। 1995 के अंत तक अब ये पता लग गया कि यहिया गाजा में छिपा हुआ है, जो फिलिस्तीनियों द्वारा शासित क्षेत्र है। गाजा में रहते हुए यहिया की मुलाकात ओसामा नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो एक हमास ऑपरेटिव था। दोनों बिरजीत विश्वविद्यालय में एक साथ दोस्त भी थे। ओसामा ने यहिया को यह कहा कि वो उसके चाचा के घर पर रह सकता है। यहिया ने मान लिया। वो अब्दुल्ला अबू अहमद के नाम से घर में रहने लगा, और रफात ने अपने माता पिता के संपर्क में रहने के लिए ओसामा के फोन का इस्तेमाल करने लगा।
याहिया और शायद ओसामा भी नहीं जानते थे कि ओसामा के चाचा कमाल हमद, जो गाजा में एक बड़े ही धनी व्यक्ति माने जाते थे, वो 20 सालों से शिन बेट सूचक थे और इजरायली मदद से ही वो इतना धन कमा चुके थे। लेकिन अब बारी थी जब वो याहिया का सिर देकर एक कर्ज वापस चुका देने की फिराक में थे। यहीं से शुरू हुई थी याहिया के मर्डर की प्लानिंग। फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर याहिया को पकड़ने या मारने के लिए इजरायलियों को सिर्फ उसके सेलफोन तक पहुंचने की जरूरत थी, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। अगर वो इसे अपने साथ ले जाता तो वो उसके पते के बारे में जानते, इसीलिए वो अपना फोन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। अगर वो इसे घर पर छोड़ देता तो वो इसके अंदर एक छोटा विस्फोटक लगा सकते थे, और जब उन्हें यकीन हो जाता कि याहिया इसका इस्तेमाल कर रहा है तो चार्ज ट्रिगर कर सकता था। याहिया ने अपने नवजात बच्चे के बारे में बात करने के लिए 25 दिसंबर 1995 को अपने माता पिता को एक लंबी कॉल की थी। फोन बंद करने से पहले उसने अपनी अगली कॉल के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की थी। यह सब इजरायली फोर्सेस को पता लग रहा था। इजरायलियों को अपनी तारीख मिल गई थी, उन्हें बस फोन की जरूरत थी। याहिया सब कुछ कर रहा था जिससे वो बच पाए। वो अपने साथ फोन तो ले नहीं गया था, ओसामा के फोन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इजरायली फोर्सेस भी कहां पीछे थी। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली थी इसी फोन के जरिए याहिया को मारने की। अब हुआ कुछ ऐसा कि ओसामा के चाचा कमल ने अपना फोन ओसामा को दिया। 10 जनवरी 1996 के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि कमल कभी-कभी अपने भतीजे से फोन उधार लेता था। 9 जनवरी के द इंडिपेंडेंट ने कहा कि कमल ने अपने भतीजे से फोन मांगा, जिसे कुछ दिन बाद वापस कर दिया। लगभग इसी दौरान फोन में रेडियो नियंत्रित बम डाला गया। जब फोन वापस दिया गया उस दिन सुबह 9 बजे सेल फोन बजा। ये याहिया के पिता की कॉल थी। बस उनसे बात करने के लिए ओसामा ने याहिया को फोन दिया और खुद कमरे से बाहर आ गया कि आराम से वो अपने पिता से बात कर पाए। 5 मिनट बाद जब ओसामा कमरे में लौटा तो देखा कि याहिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसका कोई सिर तक नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कहा गया कि याहिया के पिता ने पहले लैंडलाइन पर कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फोन नहीं उठा। जाहिर तौर पर हमलावरों ने इसकी भी काट खोज रखी थी। उन्होंने घर की सामान्य फोन लाइन को ही ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने ओसामा के सेल फोन पर डायल किया और फोन में ये बड़ा धमाका हुआ। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के गुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर भी कुछ इसी तरह से फटे थे। ऐसा लग रहा था कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को बड़ी तकनीक से सजा दी। लेकिन याहिया अय्याश की कहानी बताती है कि इजराइल तो कई बार ऐसा पहले भी कर चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।